हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। दोस्तों कैसे हो, क्या हाल चाल है? स्वागत है आपका आप ही की अपनी चैनल में। पहले बात कर लेते हैं हमारा प्री एनालिसिस क्या था, उसके बाद बात करने वाले मार्केट ने आज कैसे रिएक्ट किया, और उसके बाद आने वाले कल के इंट्राडे के निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स। ठीक है, तो हमारा प्री एनालिसिस क्या था, ये था कि 18,180 के अबोव एक गुड ग्रीन कैंडल बन जाए, बुल एक्टिव हो जाए, बुलिश प्राइस एक्शन बन जाए और 15 मिनट का कैंडल उसके अबोव क्लोज कर दे तो इन द मनी कॉल में सौदा बना सकते हो। तो हमारी जो स्ट्रेटेजी है, हमारी जो साइकोलॉजी है, उसके मुताबिक एंट्री हुई, बिल्कुल हुई। ठीक है, लेकिन मार्केट ऊपर नहीं गया। हमें लग रहा था 18,300 को टच करेगा या 18,280 का जो लेवल है, रेसिस्टेंस लेवल, वहां तक जाने की गुंजाइश थी। लेकिन क्या किया, 18,180 के अबोव कैंडल क्लोज देने के बाद 18,201.25 का ही हाई किया और वहां पर ही रेसिस्टेंस ले लिया और वहां पे नीचे ही चला आया। ठीक है, और ये जो मैंने स्क्रीनशॉट लिया है वो लाइव मार्केट में लिया ताकि आप लोगों को सपोर्ट रेसिस्टेंस के बारे में आइडिया है। और मैं एक बात हर वक्त, हर पल, हर लम्हा रिपीट करता हूँ कि मार्केट को पकड़ पाना बहुत ही आसान है। ठीक है, लेकिन मार्केट आवर्स क्लोज होने के बाद, ड्यूरिंग मार्केट आवर्स पकड़ पाना बहुत ही डिफिकल्ट रहता है। इम्पॉसिबल नहीं है, डिफिकल्ट रहता है। ठीक है, वहाँ पे एक्सपेक्टेशन लगाना। ठीक है, और आज हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ, इसलिए मैंने लाइव मार्केट में लाइव स्क्रीनशॉट लिया था। ठीक है, आप लोगों के सामने रखने के लिए। ठीक है, जो भी है जेन्युइनली एक्सेप्ट करेंगे, ऐसा नहीं है कि हमने जो बोला, ठीक है, उसके विरुद्ध हो गया। हमें भी मालूम था क्योंकि वहाँ पे जो बुल एक्टिव हुई है, ठीक है, वहाँ पर बायर की इतनी बड़ी स्ट्रेंथ नहीं थी। लेकिन हमारी जो स्ट्रेटेजी साइकोलॉजी रहती है वन डे एडवांस प्रेडिक्शन की, तो मेरे जो वर्ड्स है वहाँ पे मैं कायम रहूँगा। ठीक है, वहाँ पे फिर नहीं जाऊँगा, वरना आप लोग मेरे को देखने के लिए आओगे ही नहीं। ठीक है, तो जो भी है, एक लंबा स्टॉप लॉस हिट हुआ, कोई बात नहीं, काफ़ी देरों बाद हुआ, 2-3 दिन एंट्री नहीं हुई, कोई बात नहीं, मार्केट रेंज बाउंड है तो ट्रेडिंग अवॉइड करनी चाहिए। तो आप यूं ही तो नहीं मानोगे, लेकिन अगर लेवल एक्टिवेट नहीं होता है ना, तो अपने आप को आप ट्रेडिंग के बिना आप लोग रख सकोगे। ठीक है, तो आज एंट्री भी हुई, लेकिन जो प्रीवियस सपोर्ट आ रहा था वो कौन सा आ रहा था, 18,150 का, आप देख सकते हो। ठीक है, और कैंडल क्लोज कहाँ पे हुई, 15 मिनट की। थोड़ा बहुत अगर रिस्क लिया तो मैंने बोला था नेक्स्ट सपोर्ट रेसिस्टेंस या कैंडल क्लोजिंग बेसिस 15 मिनट में हायर हो जाता है। ठीक है, तो कोई बात नहीं है। तो 18,130, तो 18,180 के ऊपर हमारी एंट्री हुई और 18,130 के अराउंड, यानी कि 50 से 60 पॉइंट का जो स्टॉप लॉस हिट हुआ निफ्टी 50 स्पॉट का, तो वहाँ पे 20 रुपये की मूव आराम से आई होगी, 20 से 25 रुपये की मूव। ठीक है, तो इतना लॉस पर लॉट हम बेयर कर सकेंगे, कोई बात नहीं है, क्योंकि पुराने दिनों में काफ़ी सारा पैसा कमाया था। ठीक है, 100-100 रुपये, 50-50 रुपये तक के मूव हमने देखे थे, तो कोई बात नहीं है। ये 5वां महीना करीब कंप्लीट होने को आया है। अभी ये हमारा जो स्टॉप लॉस है, जब से मैंने लाइव आना शुरू किया है, मेरे को एग्जैक्टली याद है 11 या 12वां स्टॉप लॉस है। ठीक है, तो कोई बात नहीं है, तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के मुताबिक हमारा अच्छा चल रहा है। ठीक है, और एक्यूरेसी भी मोर देन 70% मेंटेन हो रही है। अगर ऑप्शन बाइंग में आपकी एक्यूरेसी 30% भी आ गई ना, तो भी ओवरऑल प्लस आ जाएगा, अगर आपको ऑप्शन बाइंग में छोटी छोटी मूव लेना आ गया ना तो। और मेरा जो एनालिसिस रहता है वो नए लोगों के लिए रहता है, ऑप्शन ट्रेडर है, ऑप्शन बायर है, फंड्स लिमिटेड है, उन लोगों के लिए रहता है। ठीक है, जो एडवांस लेवल पे काम करते हैं, जिसको सब कुछ मालूम है, मूविंग एवरेज, ये वो, ट्रेंड लाइन, वो कैंडल, ये कैंडल, मतलब कि पूरा का पूरा टेक्निकल नॉलेज है ना, उन लोगों को मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, और मैं लाइव मार्केट में प्रेडिक्ट नहीं करता हूँ। ठीक है, लाइव मार्केट में विरल भाई प्रेडिक्ट करते हैं, तो वो डालते ही है, उसके बारे में भी हम थोड़ा बहुत बात कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन पहले हम लेवल्स डिस्कस कर लेते हैं टुमारो के। पहले जो परफॉर्मेंस दिया वो देख लेते हैं। ठीक है, और ये जो निफ्टी 50 का ये जो चार्ट है आप देख सकते हो। ठीक है, पिछले 3 से 4 दिनों से क्या हो रहा है, मार्केट एक रेंज में घूम रहा है, मार्केट भी कुछ तय नहीं कर पा रहा है। ठीक है, अप जाना है या डाउन जाना है। और दूसरे के स्टॉक्स में देखो ना, चाहे स्मॉल कैप या मिड कैप में, वहाँ पर क्या है कि 10 से 20 पैसे के भी मूवमेंट नहीं रहती है, वरना तो क्या था कि इतना कोटेशन डिफरेंस भी आता है। ठीक है, तो आजकल का जो मार्केट है ना, वो बहुत ही वॉलेटाइल और बहुत ही समझ में ना आए ऐसा हो गया है। ठीक है, मार्केट को खुद को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, चाहे एफआईआई हो, चाहे डीआईआई हो, चाहे रिटेलर हो, जो भी हो। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो एंट्री हुई करीब करीब वो कहाँ पर हुई थी, 18,191.10 के अराउंड एंट्री हो गई थी। ठीक है, सभी कंडीशंस, सभी साइकोलॉजी मैच कर गई थी। ठीक है, और उसके बाद गिरावट आई,
तो आप देख सकते हो। और पिछले 3 दिनों से देखो ना, मार्केट गैप अप खुलता है नीचे आ जाता है, गैप अप खुलता है नीचे आ जाता है, गैप अप खुलता है नीचे आ जाता है। तो ये देख सकते हो, ठीक है। और आज धीरे धीरे करके डाउन आया, और जो पुट वाले थे उनके स्टॉप लॉस हिट किए पहले, और दूसरी बार भी हिट किया। मतलब कि तेजी वालों को कहीं पर भी कमाने का मौका नहीं मिला, और पुट वालों के ऐसे लीड कर करके नीचे गया। और आज कहीं पर भी ऐसी कंडीशन नहीं थी पुट बाई कर सके। आज इन लोगों ने पुट बाई किया होगा, कमाया होगा, लेकिन साइकोलॉजी के मुताबिक कहीं पर भी सही नहीं बैठ रहा था, ठीक है, पुट को बाई करना। अगर मान लो कि अगर आप स्केल पर हो और छोटे छोटे ट्रेड, छोटे छोटी ऑप्शन बाइंग मूव लेते हो, तो अगर आपके पास एक्सपर्ट नॉलेज हो तो ही आज आप कमा सकते थे। ऐसी कंडीशन थी मार्केट की, ठीक है। जो नए ट्रेडर है उसको आसानी से मार्केट नहीं कमाने देगा, ठीक है। तो आज की कंडीशन ये थी। तो अगर मान लो कि मेरे लेवल्स देखते हो, वीडियो फॉलो करते हो, उसके मुताबिक एंट्री ले ली, तो आपका जो स्टॉप लॉस है वो हिट हो गया, लेकिन छोटा हिट हो गया, ठीक है। लेकिन क्या है कि इतना बड़ा जो स्टॉप लॉस है, ठीक है, इतना भी बड़ा नहीं था कि घर भर सब बिक जाए, ठीक है। और काफ़ी दिनों के बाद स्टॉप लॉस हिट हुआ है, तो कोई बात नहीं है, मान लेते हैं, ठीक है। तो ये था निफ्टी 50 का। अब ले लेता हूँ बैंक निफ्टी का परफॉर्मेंस, ठीक है। डाउन तो गया ही नहीं, तो डाउन की तो बात ही नहीं है, और ऊपर साइड ही गया और स्टॉप लॉस हिट हुआ, ठीक है। तो हमारा पूरा दिन निफ्टी 50 का रहा। और बैंक निफ्टी में भी सेम लेवल एक्टिव हुए, सेम टाइम में हुए, और वहाँ पर भी एक एसएल गया, ठीक है। मैंने बोला था 15 मिनट का कैंडल बन जाए, एक गुड ग्रीन कैंडल बन जाए, बुलिश प्रोजेक्शन बन जाए, बुल एक्टिव हो जाए, और 15 मिनट का कैंडल 43,000 के अबोव क्लोज हो जाए, तो वहाँ पे आप लोग इन द मनी कॉल में सौदा बना सकते हो। लेकिन हुआ क्या, वहाँ से नीचे आया, तो जो सपोर्ट आ रहा था वो आप देख सकते हो 42,910 के अराउंड है। और उसका भी 15 मिनट का कैंडल क्लोज देखो ना, तो 42,885 के अराउंड क्लोज हुआ। तो यानी कि 115 से 120 पॉइंट का डाउन मूव आया, ठीक है। तो 40 से 50 रुपए की मूव आई होगी, मतलब कि 40 से 50 रुपए का लॉस आया होगा अगर आप लोगों ने एंट्री ली होगी ना इन द मनी कॉल में, 43,000 के कॉल में। तो कोई बात नहीं है, पकड़ लो, गिन लो 50 रुपये, ठीक है, कोई बात नहीं है। और यहाँ पर भी उस हिसाब से हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ। मैंने ये स्क्रीनशॉट भी लाइव मार्केट में लाइव लिया है, ताकि आप लोगों को क्या है कि सीखने को मिले, ठीक है। अगर स्टॉप लॉस आते हैं तो भी लेवल तो काम करते ही है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि नहीं करते हैं। तो लेवल काम करते हैं ना, तो वहाँ पे स्टॉप लॉस छोटा हो जाता है, और उसकी जो प्रोबेबिलिटी है हिट होने की वो भी कम हो जाती है, और टारगेट हिट होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है। क्या है कि स्टॉप लॉस हिट हुआ तो हम हमारा एनालिसिस करना बंद कर देंगे, स्ट्रेटेजी चेंज कर देंगे? बिल्कुल नहीं, हमारा जो एनालिसिस रहेगा वो यही ही रहेगा। और जो नए ट्रेडर आते हैं वहाँ से 1 से 2 ट्रेड इनफ है, मोर देन इनफ है एक दिन में, ठीक है। और ना 5 मिनट के कैंडल में आप जितने चाहो इतने ट्रेड ले सकते हो, अगर टेक्निकल नॉलेज हो, छोटे छोटे ट्रेड लेना चाहो तो। लेकिन हमें ये काम नहीं करना है, ठीक है। तो ये जो 43,000 है वहाँ से डाउन मूव आई, और 42,885 के अराउंड 15 मिनट की भी कैंडल क्लोज हो गई, ठीक है। और बैंक निफ्टी में थोड़ी ज़्यादा गिरावट आई, ठीक है, आप देख सकते हो। एंट्री हुई और उसके बाद और 42,900 के अराउंड भी काफ़ी देर घूमा, ठीक है, 1 घंटा। और वहाँ से पर भी ब्रेक डाउन दिया 42,825 का, और उसके बाद 42,800, और 42,800 का जो ब्रेक डाउन दिया, तो 42,615 तक का जो है लो किया, और वापस 42,733 ऊपर आके क्लोज हुआ। यानी कि जो 42,700 का जो रेसिस्टेंस हुआ करता था पहले, ठीक है, उसके नीचे क्लोज नहीं दिया। मतलब कि एक इंट्राडे में जो डाउन लेवल है वहाँ पे क्या है कि थोड़ी बहुत बायर एक्टिव हो गई या शॉर्ट कवरिंग आई, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो कुल मिला के आज बैंक निफ्टी निफ्टी दोनों के परफॉर्मेंस ऐसे रहे, दोनों के स्टॉप लॉस हिट हो गए, ठीक है। तो कोई बात नहीं, मैं अपनी बात पे कायम रहूँगा, और मेरा एनालिसिस रहता है 1 डे इन एडवांस रहता है। जो प्रेडिक्शन रहता है हमेशा एडवांस ही रहता है, लाइव मार्केट में नहीं रहता है, क्योंकि मेरे को दूसरा काम होता है, मैं वहाँ पे बिजी रहता हूँ, ठीक है। लाइव मार्केट में लाइव एनालिसिस विरल भाई डालते हैं। तेजी के लेवल पे मंदी होती है तो वो पुट भी देते हैं, और मंदी के लेवल पे तेजी होती है तो वो कॉल भी देते हैं। लेकिन मैं नए लोगों को बिल्कुल ही एडवाइस नहीं दूंगा, लेकिन थोड़ा बहुत टेक्निकल नॉलेज है, एक्सपर्ट है, तो कोई बात नहीं, वहाँ पे हमारा ग्रुप है, उनके साथ आप जुड़ सकते हो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर उसका नंबर भी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं दे दूंगा। उसके साथ बात कर लेना पहले व्हाट्सएप में, उसके बाद कॉल पे बात करना, डायरेक्ट कॉल मत करना, क्योंकि टाइम की बहुत लिमिटेशन रहती है, और काफ़ी सारे लोगों का कांटेक्ट करना रहता है हम लोगों को, ठीक है। तो वहाँ पे व्हाट्सएप पे पहला क्या बात कर लेना, और क्या है कि टाइम तय कर लेना। उसके बाद अगर जो भी गाइडेंस चाहिए या अगर बेसिक लेवल का होगा तो मैं दो ही दूंगा, ठीक है।
क्योंकि आजकल काफ़ी सारी ऐसी कमेंटें आ रही है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं कि आप डायरेक्ट दे दो, कॉल लेना है पुट लेना है, तो वो विरल भाई डालते हैं, मैं नहीं डालता हूँ। वहाँ पे वो स्पेसिफाई कर देते हैं कॉल लेना है, पुट लेना है, स्टॉप लॉस इतना है, एंट्री इतनी, एग्जिट है, सब कुछ वो लाइव मार्केट में लाइव ही आएगा, उसका एनालिसिस लाइव मार्केट में लाइव ही रहता है। ठीक है, तो निफ्टी बैंक निफ्टी का परफॉर्मेंस है, दोनों में स्टॉप लॉस हिट हुआ, कोई बात नहीं है। ठीक है, सीखने की बात है। स्टॉप लॉस लेना है तो कैसे लेना है, कितना लेना है, छोटा लेना है, कहाँ पर कितना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मेंटेन करना है, तो उस हिसाब से सीखने को भी मिलता है। अब ले लेते हैं कल के जो लेवल्स है वो। ठीक है, आप देख सकते हो निफ्टी 50 का ये डेली चार्ट है, 18,250 के ऊपर नहीं जा पा रही है और 17,775 के नीचे नहीं आ पा रही है। जब तक ये रेंज में रहेगी मार्केट इस रेंज में ही रहने वाली है। ठीक है, कोई फंड वाले FII DII या रिटेलर कोई तय नहीं कर पा रहा है, तो अभी आप जो काम कर रहे हो वो साइडवेज की तरह ही करो। ठीक है, आपका जो भी ट्रेडिंग है साइडवेज ही प्लानिंग करो। 18,250 के अबव डेली क्लोजिंग आए। ठीक है, बैंक निफ्टी में एक फेक ब्रेकआउट होने की संभावना थी और वो फेक ब्रेकआउट हुआ भी। ठीक है, वो भी मैं समझा देता हूँ, इसलिए हमारा इंट्राडे में स्टॉप लॉस हिट हुआ। ठीक है, रीज़न है, ऐसा नहीं स्टॉप लॉस हिट हो गया तो कैसे हुआ उसका भी रीज़न है, ऐसा नहीं है कि रीज़न नहीं है। ठीक है, तो 18,250 के अब वो फेक ब्रेकआउट नहीं आना चाहिए। एक बायर एक्टिवेट होके, बुल एक्टिवेट होके एक ग्रीन कैंडल क्लोज होनी चाहिए डेली चार्ट में 18,250 के अबव, तो नई तेजी आ सकती है निफ्टी 50 में। और 17,775 के नीचे जो ब्रेकडाउन है वहाँ डेली चार्ट में एक रेड कैंडल बननी चाहिए, मतलब कि वहाँ पे बेयर एक्टिव होने चाहिए, तो पोजिशनली मंदी हो सकती है। ठीक है, तो ये तो पिछला काफ़ी दिनों से चल रहा है, जितने दिनों से ये रेंज चल रही है ना, मैं डेली चार्ट डाल देता हूँ आप लोगों के सामने। ठीक है, एकदम कंफर्म है, आप लोगों के दिमाग में हथौड़े की तरह बैठ गया होगा। 18,250 के अबव बाई है डेली चार्ट में, 17,775 के नीचे शॉर्ट सेल है, यानी कि मंदी है। ठीक है, अब कैसे करना है, क्या करना है, वो 15 मिनट के चार्ट में देख लेते हैं। 15 मिनट का जो चार्ट है ना, वहाँ पे जो 18,190 का लेवल 18,180 आ रहा था। ठीक है, मैंने 18,190 बोला होता ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन कोई बात नहीं है, जो भी है जेन्युइनली एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि उस वक्त 18,180 का लेवल आ रहा था। अब आज का जो लेवल आ रहा है वो 18,190 का आ रहा है। ठीक है, आप देखो, एक मैंने क्रॉस ट्रेंड लाइन खींची हुई है ना, वहाँ परफेक्ट रेसिस्टेंस है, उसका ब्रेकआउट नहीं है। अगर आ जाता ना तो बहुत ही तगड़ी मूव आती। ठीक है, लेकिन कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, तो एक क्रॉस ट्रेंड लाइन देख सकते हो, और वहाँ पे 18,190 के अबव 15 मिनट की एक गुड ग्रीन कैंडल क्लोज हो जाए, बुलिश प्रोजेक्शन बन जाए, बुल एक्टिव हो जाए, तो वहाँ पे आप लोग इन द मनी कॉल में सौदा बना सकते हो। और ऊपर के जो लेवल है वो आप लोगों को मालूम ही है, 18,280 से 18,340 तक के लेवल आ सकते हैं। ठीक है, और 18,380 या 18,400 भी बोल सकते हो साइकोलॉजिकल लेवल, अगर 18,190 का ब्रेकआउट करता है। और कल याद रहे एक्सपायरी है, थर्सडे को रिपब्लिक डे की छुट्टी है। ठीक है, तो उस हिसाब से प्लानिंग करना। और मार्केट पहले 2-3 घंटे साइडवेज रहता है, उसके बाद 18,190 के ऊपर जाता है तो एक बहुत ही तेजो तरार तेजी आ सकती है। तो अब डाउन साइड भी मूव कैसे आ सकती है उसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, और मार्केट पहले 2-3 घंटे रेंज बाउंड रहता है, और 12 बजे के बाद अगर 18,080, ठीक है, आज का जो लो है वो 18,078.65 का है, तो ये जो लेवल आता है ना, आप देख सकते हो एक सपोर्ट रेसिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। ठीक है, तो ये सपोर्ट है ना, बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और जो सपोर्ट बार बार टेस्ट या रीटेस्ट हुआ ऐसा बोल सकते हैं, तो उसका ब्रेक होने की जो पॉसिबिलिटी है वो काफ़ी बढ़ जाती है इंट्राडे में। तो 12 बजे के बाद अगर 18,080 का ब्रेकडाउन आता है, 15 मिनट का कैंडल क्लोज करता है, एक बेयर एक्टिव हो जाता है, बेरिश प्रोजेक्शन बन जाता है, 15 मिनट का एक गुड रेड कैंडल उसके बिलो क्लोज हो जाता है, तो डाउन साइड बहुत ही तगड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है, और 18,000 या 17,980 के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, और या फिर अगर मान लो कि अगर जो लोग हैं तेजी वाले, अगर वो ट्रैप हो गए तो 200 से 300 पॉइंट की भी गिरावट देखने को मिल सकती है। ठीक है, चांसेस है, पॉसिबिलिटी है, एनालिसिस का पार्ट है, जो भी हो सकता है वो सारे एनालिसिस आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है,
ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं कर रहा हूँ, आसान भाषा में आसान शब्दों में बताता हूँ। तो 18,080 का अगर ब्रेक डाउन आता है तो वो जो लेवल आता है वो 18,000 और 17,900 तक के लेवल आ सकते हैं। देखते हैं होता क्या है, ठीक है। और ये जो है ना चार्ट का नैरो रेंज है, ये वाइड रेंज है, यहाँ पे देख लेना, आपको क्लियर कट समझ में आ जाएगा। 18,190 के अबो मैंने क्यू बाई बोला है इंट्राडे में, और 18,080 के बिलो मैंने क्यू शॉर्ट सेल बोला है, वो भी आप देख सकते हो। और आशा करता हूँ गैप अप गैप डाउन ना खुल जाए। अगर गैप अप गैप डाउन खुल जाए तो कोई बात नहीं, ये जो लेवल्स है ठीक है वो आ जाए। अगर ना आ जाए तो नो ट्रेड जोन हो जाएगा, तो ट्रेड ही मत लीजिए, ठीक है। समझ में ना आए, बहुत ही बड़ा ह्यूज गैप अप गैप डाउन हो जाए तो, अगर हमारे लेवल ना आए तो, और गैप अप गैप डाउन हो जाए और उसके बाद अगर हमारे लेवल आए और उसके मुताबिक रिएक्ट करे तो आप एंट्री ले सकते हो, ठीक है। वो आप लोगों को आराम से पता चल जाएगा। लेकिन हमारे लेवल के अबोव या हमारे लेवल के बिलो ही ओपन हो जाए तो ट्रेड मत लीजिए, जाने दे, ठीक है। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा लेकिन कोई बात नहीं, सीखने के लिए काफ़ी है। और वेडनेसडे है तो रिपब्लिक डे की शुभकामनाएं आप सब लोगों को एडवांस में देना चाहता हूँ, ठीक है। तो थर्सडे को हॉलीडे है तो वेडनेसडे को सोच समझ के प्लानिंग करें, ठीक है। स्टॉप लॉस हिट हो तो छोटे छोटे हो, लॉस आए तो छोटा छोटा आए हो, प्रॉफिट आए तो छोटा या बड़ा आए, कोई भी चलेगा, ठीक है, क्योंकि गेम में बने रह सकते हो। तो ये एक नैरो रेंज आप देख सकते हो और ये एक वाइड रेंज है, ताकि आपको क्लियर कट समझ में आए। अब बैंक निफ्टी के बारे में ले लेते हैं। आप देख सकते हो डेली चार्ट में है ना 42,700 के अबो मैंने क्लियर कट बाय बोला था डेली क्लोजिंग बेसिस चार्ट पे, और 41,800 के नीचे डेली क्लोजिंग बेसिस चार्ट पे अगर आए तो पोजिशनली मंदी करनी है। तो मेरा जो लेवल है वो कायम है। और ये निफ्टी बैंक का फेक ब्रेकआउट होने की संभावना है, पॉसिबिलिटी है। तो ये आप देख सकते हो कि ये जो ब्रेकआउट हुआ वो फेक ब्रेकआउट है, ठीक है। कहीं पर भी बुल नहीं है, बायर एक्टिवेट नहीं है, ठीक है। गैप अप खुला डाउन आ गया, गैप अप खुला डाउन आ गया जो ब्रेकआउट के लेवल पे अबोव, और 42,700 का ब्रेकडाउन भी नहीं किया है, ठीक है, बैंक निफ्टी ने। तो ये एक सीखने वाली चीज़ है कि फेक ब्रेकआउट होने की पॉसिबिलिटी थी और हुआ, और उसकी वजह से हमारा इंट्राडे में स्टॉप लॉस हिट हुए, ठीक है। कोई बात नहीं, स्टॉप लॉस हिट हुए तो हम ले लेंगे। और 42,700 जो एक लेवल था पहले रेसिस्टेंस की तरह, वो अब सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। अगर 42,700 के अबोव भी एक पॉजिटिव गुड ग्रीन कैंडल क्लोज हो जाए ना तो तेजी वापस आ सकती है, क्योंकि 42,700 के लेवल के नीचे क्लोजिंग नहीं आ रही है, ठीक है। तो एक थोड़ी बहुत पॉजिटिवनेस की साइन है, ऐसा हम मान सकते हैं। हमारी जो बिलीफ है ऐसी होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन अभी क्या है कि हाई को भी जो प्रीवियस डे है ना बैंक निफ्टी ने उसका हाई को भी काटा, लो को भी काटा, और एक रेड कैंडल बने हैं। उसका मतलब क्या होता है टेक्निकली, जो लोग जानते हैं उसको बेरिश एंगल्फिंग कहते हैं। मतलब कि जो हाई भी कवर किया और लो भी कवर किया, और वो किसने किया, सेलर ने किया, तो वो एक नेगेटिव बात हो सकती है। तो अगर इसका लो कटता है और 5, 10, 15 मिनट का कैंडल सस्टेन करता है ना, और रेंज बाउंड हो के मान लो कि 5 से 10, 15 मिनट का कैंडल 1 से 2 घंटे 3 घंटे, या अगर 12 बजे के बाद ये लो का ब्रेक डाउन किया ना, तो डाउन साइड बहुत ही तगड़ी मूव देखने को मिल सकती है। तो एक क्लियर कट फेक ब्रेकआउट है, ठीक है, आप देख सकते हो। फेक ब्रेकआउट का लाइव एग्जाम्पल है, ये डेली चार्ट है। और ये एक नैरो रेंज है चार्ट की, ताकि आप लोगों को समझ में आए। ट्रेंड लाइन को समझाने के लिए आप दो ट्रेंड लाइन देख सकते हो, क्रॉस ट्रेंड लाइन है, और जो दो ट्रेंड लाइन है ना वो ओरिजेंटल ट्रेंड लाइन है, ठीक है। और ये जो है ना रेंज रेंज को भूल जाइए, यहाँ पे चार्ट को मैंने वाइड करके दिखाया ताकि आप लोगों को क्लियर कट समझ में आए। मार्केट गैप अप खुलता है, डाउन आता है, गैप अप खुलता है, डाउन आता है, गैप अप खुलता है, डाउन आता है। ऐसा बैंक निफ्टी निफ्टी में दोनों में हो रहा है अभी। तो देखते हैं आगे आने वाले फ्यूचर में क्या होगा। कोई बात नहीं, मार्केट हमारी मुंह के मुताबिक भी चलेगा, लेकिन वक्त आने दो, ठीक है। मार्केट इस तरह से प्ले करेगा ना इस रेंज में, तो इस रेंज में इस तरह ही रहने वाला है, ठीक है, बोरिंग ही रहने वाला है, क्लियर कट मुंह नहीं मिलेगी आपको। तो कोई बात नहीं है, जिद मत कीजिए, क्लियर कट मुंह नहीं चाहिए। जब कंफर्म हो जाए, जब कंफर्म हो जाए तभी कीजिएगा, कोई बात नहीं है, ठीक है। अप साइड या डाउन साइड
इसलिए हम पोजिशनली अवॉइड करने की एडवाइस देते हैं। तो अब इंट्राडे में बाई कहाँ पे करना है, एक 15 मिनट की एक पॉजिटिव गुड ग्रीन कैंडल बन जाए, बुलिशनेस आ जाए, बुलिश प्राइस एक्शन बन जाए, बुल एक्टिव हो जाए और 15 मिनट का कैंडल है 43,000 के अबोव क्लोज हो जाए, तो वहाँ पे इन द मनी कॉल में सौदा बना सकते हो। मेरा ये जो लेवल है उस पर मैं आज भी कायम हूँ, स्टॉप लॉस हिट होने के बाद भी, ठीक है, क्योंकि वही लेवल आ रहा है और वही रेसिस्टेंस आ रहा है। और अगर शॉर्ट सेल करना है इंट्राडे में 15 मिनट में, तो कहाँ पे करना है, तो जो लेवल आ रहा है 42,616 या 42,600 भी बोल सकते हो, लेकिन 42,616 ले लेते हैं, जो एग्जैक्टली लो भी है, ठीक है। वहाँ पे ट्रेंड लाइन ओरिजेंटल खींची हुई है, आप लोग देख सकते हो। तो 42,616 के बिलो 15 मिनट का एक गुड रेड कैंडल क्लोज हो जाए, बेरिश प्रोजेक्शन बन जाए, बेयर पूरी तरह से एक्टिव हो जाए, तो वहाँ पे आप लोग इन द मनी पुट में सौदा बना सकते हो। और 12 बजे के बाद अगर गिरावट आती है, 2-3 घंटे एक रेंज प्ले करता है मार्केट, और उसके बाद गिरावट आती है, तो बहुत ही डाउन साइड तगड़ी मुंह देखने को मिल सकती है और गैप डाउन खुलता है और हमारे जो लेवल्स आ जाते हैं या हमारे लेवल्स के अबव चला जाता है मार्केट, तो छोड़ दे, जाने दे, ट्रेड ना लीजिए, समझ में ना आए तो ज़बरदस्ती ट्रेड नहीं करना है, ट्रेड नहीं लेना है। लेकिन आप लोगों को क्या है कि खाली बैठना नहीं आता है। आप लोगों को क्या लगता है कि भाई मैं क्यों खाली बैठूं, मेरे को तो ट्रेड करना ही करना है, मेरे को कुछ ना कुछ दे दीजिए, मेरे को कुछ ना कुछ दे दीजिए, कॉल बाई कर लूँ या पुट। ऐसा नहीं रहता है, ठीक है। हमारे जो लेवल्स है वो एक्टिवेट होते हैं, वहाँ पर ही काम करना रहता है। ज़बरदस्ती से ट्रेड करोगे तो मार्केट में पैसा जाएगा, ये बात 100% तय है, लेकिन कोई मानता नहीं है, ठीक है। तो देखते हैं होता क्या है। तो अगर आप अपना पैसा सेफ एंड सिक्योर करना चाहते हो, ट्रेडिंग कम करना चाहते हो और एक्यूरेट ट्रेड लेना चाहते हो और पैसा कमाना चाहते हो, फाइनेंशियली ग्रो करना चाहते हो और मार्केट में नए हो, तो हमारा एक भी वीडियो मिस मत कीजिए, ठीक है। आपका फाइनेंशियल ग्रोथ भी होगा और हमारा नाम भी होगा। अगर हमारा काम अच्छा लगता है तो कमेंट बॉक्स में आके कमेंट जरूर करें, और अगर बुरा लगता है तो जो भी सजेशन है, ठीक है, वो सजेशन जरूर दे। अगर और कोई क्वेश्चन या डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, हम जितना हो सके इतना आंसर देने की कोशिश करेंगे, लेकिन वी विल सर्व फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस, जो पहला आएगा उसको पहली प्रायोरिटी मिलेगी, ठीक है। तो जितना हो सके इतना, काम अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, अच्छा नहीं लगता है तो सजेस्ट दीजिए, हम अपने आप को इम्प्रूव करने की पूरी कोशिश करेंगे और आप अपने आप को फाइनेंशियली ग्रो करते रहिए और डाउट सॉल्व कराते रहिए। धन्यवाद दोस्तों।